हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश के क्वेश्चंस का, जो कि घटना चक्र के हैं। इसमें हम कंप्लीट 10 सेट करने वाले हैं एक ही वीडियो के थ्रू। तो शुरू करते हैं सेशन को, चलते हैं क्वेश्चंस पर। पहला पैसेज क्या है यहाँ पर, तो देखो, जब भी अनसीन पैसेज करना स्टार्ट करना आप लोग, तो अनसीन पैसेज पढ़ने से पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनको पैसेज में देखना होता है, फिर आंसर देते हैं हम लोग। तो पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोस्ट्स रिलेटेड टू व्हिच टॉपिक डज द राइटर वांट टू रिमूव फ्रॉम हर फीड। क्या कह रहे हैं कि जो कौन सा ऐसा टॉपिक है जो राइटर क्या करना चाहता है, रिमूव करना चाहता है अपने माइंड से। तो देखते हैं इससे रिलेटेड चीज़ क्या मिलती है हमें। बट बिफोर आई कुड इंस्पायर्ड बाई दीज अमेजिंग पीपल आई हैड टू क्लीन माई फीड। ठीक है, आई नो माई वीकनेस, जस्ट लास्ट वीक फेसबुक मेमोरीज रिमाइंड मी ऑफ अ पिज्जा पार्टी आई had 2 years ago and I ended up ordering a chicken denominator। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, क्या बात हो रही है, आई नो माई वीकनेस, जस्ट लास्ट वीक फेसबुक मेमोराइज रिमाइंड मी ऑफ अ पिज्जा पार्टी आई हैड 2 years ago and I ended up ordering a chicken डोमिनेटर विद गार्लिक ब्रेड स्टिक्स एंड एन जलपेनो चीज डिप। ठीक है, सो मच फॉर डे 1 ऑफ काउच टू 5 के ट्रेनिंग। तो यहाँ पर क्या वो भूलना चाहता है फूड के बारे में। तो अब देखते हैं ऑप्शन, डार्क चॉकलेट, मेकअप, साड़ी या फूड। तो यहाँ पर पैसेज के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फूड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैज़ द राइटर सक्सीड इन डूइंग। राइटर क्या जो है करने में सफल रहा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आंसर कहाँ पे मिलता है। फिर से पैसेज पढ़ते हैं। आई स्टेड राइट ऑन द कॉज, सो फार आई हैव अनफॉलोड बज्ड टेस्टी टेस्ट मेड एंड सेवरल पीपल हु हैव इनवाइएबल एडवांटेज ऑफ बीइंग एबल टू ईट एज मच एज दे वांट and not put on weight. By my calculations, dark chocolate is healthy, so I am still following Earth Loaf, Pescetti and Mason and Company। यहाँ पर आंसर नहीं मिल रहा है, आगे देखते हैं। When I finally found a gym I liked with the best trainers I have had, I unabashedly shared my workouts every day from staying away from full length pictures. I reached a point where I could share videos of myself deadlifting and doing back squats with a bare belt across my shoulders. I gave my accountability. I challenged myself to go to the gym for 30 classes straight and I did it, which reminds me it is time to start a new challenge। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया था। क्वेश्चन में बोला गया था कि राइटर क्या करने में सफल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आई चैलेंज माई सेल्फ टू गो टू द जिम फॉर 30 क्लासेज स्ट्रेट। क्या किया है, कंटिन्यू 30 दिन क्या किया है, जिम गया है। विच रिमाइंड्स मी इट्स टाइम टू स्टार्ट अ न्यू चैलेंज। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम क्या थे, लास्ट द डिजायर्ड वेट, सक्सीडेड इन ओवरकमिंग टेम्पटेशंस टू ऑर्डर पिज्जाज, अटेंडिंग 30 जिम क्लासेज विदाउट अ ब्रेक। तो यही तो करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर पैसेज में क्या दिया है, 30 जिम क्लासेज गया है विदाउट एनी ब्रेक। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें पैसेज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेज रिलेटेड टू चॉकलेट। कह रहे हैं इसमें से कौन सा किससे रिलेटेड है, चॉकलेट से। तो अभी जस्ट मैंने पढ़ा था ऊपर, देखते हैं यहाँ पर, बाई माई कैलकुलेशंस डार्क चॉकलेट इज हेल्थी, सो आई एम फॉलोइंग अर्थ लोब्स, पैस्केटी एंड मैंशन एंड कंपनी। अब देखते हैं यहाँ पर वो ऑप्शंस क्या हैं, अर्थ लोफ, बज्ड टेस्टी, टेस्ट मेड या टीनी किचन। तो हमें उसमें पैसेज में क्या मिला है, अर्थ लोफ्स, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। एक बार दिखा देता हूँ फिर से, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आई एम स्टिल फॉलोइंग अर्थ लोव्स। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, फर्स्ट का क्या करेक्ट आंसर था, यहाँ पर था फूड, इसके बाद इसमें क्या था, अटेंडिंग 30 जिम क्लासेज विदाउट अ ब्रेक, और इसमें क्या है, अर्थ लोफ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। वर्ड क्या है, अलार्म। अब ऑप्शन क्या है, वेक, रिंग, पैनिक, साउंड। तो अलार्म का मतलब क्या होता है, अलार्म मतलब कोई डेंजर
के लिए यूज किया जाता है कि घंटी बज जाएगी तो एक क्या सिग्नल पहुंच जाएगा लोगों तक, तो वेक जागने के लिए तो हम इसका यूज करते हैं, ना कि इसका मीनिंग होता है। ठीक है। और साउंड, साउंड तो कोई अलार्म ही नहीं होता है, कोई भी साउंड हो सकता है। ठीक है। रिंग तो बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैनिक। जो चीज़ हमें पैनिक करे, जैसे कि अलार्म सुबह बज जाता है तो क्या होता है, हम पैनिक होकर उठ जाते हैं। ठीक है। और अगर कहीं पर डेंजर्स है तो वहाँ पर भी अलार्म बजा दिया जाता है, सायरन लगा होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर अगर इसके मैं और सिनोनिम की बात कर लूँ तो इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है एंजाइटी। क्या बोलते हैं, एंजाइटी। एंजाइटी। यहाँ पर जो मैं साथ में वर्ड बताऊंगा उनको आप लोग जरूर ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैनिक, और इसका मैंने एक दूसरा वर्ड क्या बताया, एंजाइटी। अगला क्वेश्चन क्या है, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड कंप्लीट। अच्छा, तो यहाँ पर हमें बताना है एंटोनिम यानी अपोजिट। तो ऑप्शन देखते हैं, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मीनिंग क्या होता है, प्लेंटीफुल का मीनिंग होता है मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना सफिशियंट है, तो यानी कि यहाँ पर इसको बोलते हैं एबंडेंट। बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा जा सकता है, अबंडेंट। ठीक है, प्लेंटीफुल का। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर ये तो अपोजिट हुआ नहीं, बल्कि मतलब कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में, बल्क में लाना। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। वैकेंट का मतलब एम्प्टी हो जाएगा। और पार्शियल का मतलब क्या होता है, छोड़ छोड़ कर चीज़ें। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कंप्लीट मतलब पूर्ण, और पार्शियल मतलब ब्रेक बीच में मिलना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पार्शियल। ठीक है। अगला, अब स्टार्ट है अगला पैसेज। जेनेटिक वेरिएशंस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इवोल्यूशन विदाउट which देयर कैन बी नो नेचुरल सिलेक्शन एंड सो ऑ लो जेनेटिक। तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, फिर पूरा पैसेज पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। ऑप्शंस क्या है, जेनेटिक वेरिएशन, लार्ज पॉपुलेशन, मिक्सिंग ऑफ स्पीसीज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पैसेज में क्या देखना है, इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन वर्ड देखते हैं कहाँ पर है। तो यहाँ पर जब हम पैसेज देखते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस इज अ कॉन्जर स्टोन ऑफ इवेल्युएशन, तो यहीं पर आप देख लो क्या है, जेनेटिक वेरिएशन इज द कंजर्वेशन कंजर स्टोन ऑफ इवोल्यूशन। और हमें ऑप्शन में भी यही मिल गया है। यहाँ पर क्या है ऑप्शन, जेनेटिक वेरिएशन। तो यही पूछा गया, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शब शहारन अफ्रीका हैज लास्ट हाउ मैनी ब्लैक राइनो जेनेटिक लाइन एजेस इन 200 ईयर्स। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, जो सब सहारन अफ्रीका है उसने जो 200 ईयर्स में कितने राइनो जेनेटिक को क्या है, खोया है। तो अब देखते हैं, पैसेज में चलते हैं। यहाँ पर देखो, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसी में, 2 centuries ago the black rhinoceros which roamed much of sub-Saharan Africa had 64 different genetic lineages। कितने थे, 64 थे। बट टुडे ओनली 20 ऑफ दीज लाइनेजेस रिमेन। और अब आज की डेट में कितने बचे हुए, 20। तो लॉस्ट कितने हुए, अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर नहीं है, 64 पहले थे, 20 रिमेनिंग है, तो यानी कि लॉस्ट कितने हुए, 44। अब ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कितने राइनोज लॉस्ट किए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 64, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, जेनेटिकली यूनिक ब्लैक राइनोसर्स हैज बीन लॉस्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सेप्ट। मतलब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो ब्लैक राइनोसर्स हैं वो सभी जगह लॉस्ट हुए हैं और किस कंट्री में ऐसा नहीं हुआ है, ये हमें बताना है। तो अब देखते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए, पैसेज देखते हैं। देखो यहाँ पर इसके बाद द स्पेसीज इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू 5 कंट्रीज। कहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब कहाँ पर अभी अवेलेबल है, कौन कौन से कंट्री हैं, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, केन्या, जिम्बाब्वे और तंजानिया। ठीक है, कहाँ पर अवेलेबल है, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, केन्या, जिम्बाब्वे, तंजानिया।
जेनेटिकली यूनिक पॉपुलेशन दैट वंस एग्जिस्टेड मतलब अब नहीं है, कहाँ पर? नाइजीरिया, कैमरून, चाड, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और आगे क्या है? मोजाम्बिक, मलावी एंड अंगोला हैव डिसअपीयर्ड। यहाँ से क्या हुई है? डिसअपीयर हो चुकी हैं। हमसे पूछा गया है कहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप देखते हैं कौन से ऑप्शन हैं। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने अभी बताया पूछा गया है कहाँ पर अभी भी प्रेजेंट हैं। तो देखो चार्ट में मैंने क्या बताया? डिसअपीयर हो चुके हैं, नाइजीरिया में डिसअपीयर हो चुके हैं, मलावी में भी क्या है? डिसअपीयर हो चुके हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तंजानिया। यहाँ पर अभी बचे हुए हैं। कितने कंट्री जैसे थे? 5 कंट्री जैसे थे जहाँ पर भी राइनोसर्स क्या है? बचे हुए हैं। उसमें से एक क्या है? तंजानिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। ब्रेक थ्रू। ठीक है, तो इसका क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। कोइंसिडेंस, डिस्कवरी, डिजास्टर या एक्सीडेंट। तो अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है इनका। तो कोइंसिडेंस की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं बाय अ चांस। कोइंसिडेंस, जैसे कोई काम मैं करने जा रहा हूँ, अचानक से सामने वाला भी वही चीज़ कर दे, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंस या बाय अ चांस, या इसी को बोल देते हैं मेट बाय एन एक्सीडेंट। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या होता है? एक वर्ड कई सेंस में यूज हो जाता है। यहाँ पर एक्सीडेंट का मतलब वही नहीं है कि चोट लग गई, ठीक है, यहाँ पर कोइंसिडेंस हो सकता है। ठीक, डिजास्टर की बात करते हैं तो डिजास्टर किसको बोलते हैं? इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है होलोकॉस्ट, मतलब कोई चीज़ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना। होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट, स्पेलिंग ध्यान रखना, HOLOCAUST। ठीक है, फिर अगला डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब कोई चीज़ डिस्कवर करना, नई चीज़ इन्वेंट करना। ठीक है, और एक्सीडेंट तो मैंने अभी बताया कोइंसिडेंस, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ब्रेक थ्रू के लिए? डिस्कवरी। कहते हैं कि ब्रेक थ्रू मिल गया। ठीक है, तो ब्रेक थ्रू मिलने का मतलब क्या? कोई नई डिस्कवरी हो गई। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। ब्यूयांट। ब्यूयांट के लिए बताना है। ऑप्शंस क्या है? लिवली, इंथुजियास्टिक, बाउंसी या वेटेड। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? यहाँ पर बताना है एंटोनिम, यानी इसकी अपोजिट क्या है इसका। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो लिवली होता है। लिवली क्या कहते हैं? लिवलीहुड बोलते हैं। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं लिस्टलेस। लिस्टलेस मतलब कि क्या हो जाएगा? बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, बहुत हल्का कह सकते हो, हल्के के उसमें यूज कर सकते हो। इंथुजियास्टिक का क्या मतलब होता है? ईगर, किसी चीज़ के लिए उत्सुक होना। इसका मतलब क्या होता है? ईगर, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होना। ठीक है, और फिर बाउंसी का मतलब क्या होता है? ये भी हल्का। बाउंसी मतलब उछाल। बाउंस क्या? बाउंस का मतलब उछाल होता है। ठीक है, इसके लिए लाइट यूज कर सकते हो। ठीक, लाइट वेट। अब बात करते हैं बुयांट। बुयांट फोर्स आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, उत्प्लावन बल जिसको बोलते हैं। तो पानी में क्या होता है? जब पानी में कोई आप अगर तैर रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वेटेड, जिसमें भार हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। अब अगला पैसेज है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे इसके, फिर पैसेज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द कोट शी वांटेड टू हाइड। कह रहे हैं कोट का ऐसा कौन सा एस्पेक्ट था जो हाइड करना चाहता है। कौन? सी, जो ये पैसेज लिख रहा है यानी कि राइटर। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग, ऑप्शन क्या है? दैट इट वॉज टू वार्म, दैट इट वॉज अ चीप कॉपी, दैट इट वॉज एक्सपेंसिव, दैट इट वॉज फ्रॉम अ लग्जरी मार्केट। तो अब ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर। पहले पैसेज देखते हैं क्या कह रहे हैं। माई कोट्स प्रेटी वार्म, ठीक है, इवन दो इफ कास्ट इट कितने डाले? 9.99 एंड केम फ्रॉम द फ्ली मार्केट। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपको फ्ली मार्केट का मीनिंग नहीं पता है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। फ्ली मार्केट का मतलब होता है स्ट्रीट मार्केट। बहुत जगह क्या लगती हैं? स्ट्रीट मार्केट लगती हैं। स्ट्रीट मार्केट। फ्ली मार्केट का क्या मतलब होता है? स्ट्रीट मार्केट। इट हैड अ लेबल इन इट, किसका लेबल लगा है इस पर? क्रिस्टिन डियोर का। बट आई कट इट आउट एज आई गॉट होम। क्या कह रहा है? जैसे मैं घर पहुंचा मैंने जो ये लगा था लेबल, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको ध्यान रखना, फ्ली मार्केट और ये लेबल। अब यहाँ पर आओ, क्या लिखा है? व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द कोट सी वांटेड टू हाइड? दैट इट वाज टू वार्म, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट वाज अ चीप कॉपी। तो देखो
क्या था, इट वॉज अ चीप कॉपी, क्योंकि उसने फ्ली मार्केट से लिया था, ठीक है। दैट इट वॉज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव तो था नहीं। दैट इट वॉज अ फ्रॉम अ लग्जरी मार्केट, लग्जरी मार्केट से भी नहीं था क्योंकि फ्ली मार्केट से था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। दैट इट वॉज अ चीप कॉपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द ऑथर वुड प्रिफर टू बी सीन वियरिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लास एक्सपेक्ट, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ऑथर जो है, जो लिखने वाला है, वो किसी भी टाइप का कपड़ा पहन सकता था, लेकिन किसको नहीं पहन सकता था, किसको छोड़कर। तो यहाँ पर देखते हैं, पैसेज में चलते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया था। आई गॉट होम, यू कांट वर्क वेयर आई वर्क एंड हैव क्रिस्टियन डियोर इन योर कोट, यू कुड हैव अ जेन्युइन विंटेज क्रिस्टियन डियोर लेवल। कह रहे हैं जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर आप काम नहीं कर सकते हैं, और खासकर क्या, कौन सा लेबल लगा हुआ कपड़ा पहनकर, क्रिस्टियन डियोर का। कह रहे हैं यू कुड हैव अ जेन्युइन विंटेज क्रिस्टियन डियोर लेबल, ये लेबल आप यूज कर सकते हैं। आर समथिंग जापानीज, कुछ जापानीज में हो। आर मे बी नो लेबल, या फिर कोई लेबल ही ना हो, बिकॉज यू मेक योर क्लॉथ्स योर सेल्फ आउट ऑफ रेट्रो फैब्रिक्स दैट यू सोर्स एट एल्फीज एंटीक्स बट नॉट क्रिश्चियन बोर। लेकिन कौन सा नहीं होना चाहिए, क्रिश्चियन बोर नहीं होना चाहिए, यानी वो क्या नहीं पहनना चाहता है, क्रिश्चियन बोर। तो यहाँ पर देखो, अब ऑप्शन में आ जाओ। क्या क्वेश्चन था, द ऑथर वुड प्रिफर टू सीन वेयरिंग ऑल द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द क्लास एक्सपेक्ट दोज विद द क्रिश्चियन डियोर लेवल। तो ये तो बोला है कि इसको यूज कर सकते हो, जापानीज ब्रांड ये भी यूज कर सकते हो, क्लॉथ स्ट्रिच बाई हरसेल्फ ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन कौन सा नहीं, दोज विद द क्रिश्चियन डियोर लेवल। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why is her boss angry? Because he has started suffering from fits. Because it is a bad day. Because she was late the day before. Because employees are coming late to work. ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं पैसेज में। आगे क्या है, एज आई गेट नियर कैटफोर्ड ब्रिज आई स्टार्ट टू फील अ नॉट ऑफ टेंशन, आई रियली डोंट वांट टू बी लेट टुडे। तो यहाँ पर देखो किसकी बात की जा रही है, क्या कह रहा है कि मैं आज लेट नहीं होना चाहता था। माई बॉस हैज स्टार्टेड थ्रोइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ हिसी फिट्स अबाउट पीपल। तो अगर ऑफिस लेट पहुँचोगे तो आपका बॉस क्या करेगा, ये बोलेगा कि लेट आ रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो स्वेंगिंग इन एट ऑल टाइम सो आई लेफ्ट एन एक्स्ट्रा 20 मिनट्स अर्ली, ठीक है। तो अब यहाँ यहीं से बस आंसर मिलेगा, इसका डायरेक्ट आंसर नहीं है पैसेज में। यहाँ पर क्या है, आई रियली डोंट वांट टू बी लेट टुडे। तो आप आ जाओ, ऑप्शंस क्या थे। बिकॉज ही हैज स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम फिट्स, फिट्स की कोई बात नहीं हुई। बिकॉज इट वॉज अ बैड डे, ये भी नहीं। बिकॉज सी वॉज लेट द डे बिफोर, एक दिन लेट था, तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं। बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर कमिंग लेट टू वर्क, तो बॉस क्यों एंग्री होगा, बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर कमिंग लेट टू वर्क। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इसका डायरेक्ट आंसर नहीं तो सेंस निकालना पड़ेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। एमिएबल, हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, फ्रेंडली, अलूफ, र्यूड या बिटर। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। फ्रेंडली का क्या होता है, जेनियल, जेनियल मतलब जो अच्छा व्यवहार करे। जेनियल, ठीक है। र्यूड, र्यूड सबको पता है कि क्या है, जो अच्छा, जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं, यानी अनसिविलाइज्ड बोलते हैं इसको, बहुत अच्छा वर्ड है अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड, UNCIVILIZED, अनसिविलाइज्ड। अलूफ, अलूफ का मतलब होता है कोई सेपरेशन, मतलब दो चीज़ें जो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब निकल सकता है डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट या सेपरेट बोल सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड हो सकता है इसके लिए, सेपरेट। अब देखो जो मैं वर्ड बता रहा हूँ साथ में, इनको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि सिर्फ इतने से काम नहीं होने वाला है, जो इसमें की टिक मार लिया हो गया, ठीक है। जो वर्ड मैं बता रहा हूँ साथ में उनको ध्यान रखना, हो सकता है उनकी जगह पर ये वर्ड मिल जाए। तो अलूफ का मतलब क्या होगा, सेपरेट, मतलब जो दो चीज़ें अलग हैं, डिस्टिंक्ट बोलते हैं। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, जेनियल। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है अफेबल, अफेबल, AFFABLE,
अफेबल इसके लिए यूज कर सकते हैं। र्यूड का मतलब हो गया अनसिविलाइज्ड, या फिर इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं रफ। और बिटर का मतलब क्या होता है, बिटर मतलब कड़वाहट, कसैला, ठीक है, तो बिटर के लिए एक वर्ड यूज करते हैं स्वाल्ट, स्वाल्ट। अब देखते हैं एमिएबल का मतलब होता है मतलब अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार किसी के साथ, ठीक है, इसका भी मतलब होता है फ्रेंडली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमसे सिनोनिम ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है अफेबल या फ्रेंडली वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और उसके लिए अदर वर्ड मैंने क्या बताया, जेनियल है, अफेबल है, ठीक है। अलूफ का मतलब डिस्टिंक्ट या सेपरेट, बिटर का मतलब कसैला यानी कि स्वार्ट बोलते हैं इसे, र्यूड का मतलब अनसिविलाइज्ड या रफ। अगला क्वेश्चन क्या है, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, एम, एम का क्या बताना है हमें, एंटोनिम बताना है, पर्पज, शॉर्ट, सिलेक्शन, करेज। तो एम का मतलब क्या होता है, कोई टारगेट, लक्ष्य, जो हम लोग बनाते हैं अपने लिए, ठीक है। तो पर्पज भी उसी का मतलब हो जाएगा, उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्रैक करना। इंग्लिश में मैंने ही पहले बचाया जो बता दिया है कि वर्ड जो होता है किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, एक वर्ड बहुत सारी जगह पर यूज होता है, ठीक है, लेकिन उसके मीनिंग क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर शॉर्ट का मतलब, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, शूट करना किसी को, ये भी हो सकता है एज अ वर्ब देखें तो। और यहाँ पर क्या होता है, क्रैक करना भी हो सकता है, ठीक है। सिलेक्शन का मतलब होता है कहीं पर सिलेक्ट होना, ठीक है। करेज का मतलब होता है साहसी। यहाँ पर पूछा गया है एंटोनिम, तो यहाँ पर कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। तो मैंने सबका मीनिंग बता दिया, इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला पैसेज है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट वाज सेक्रीफाइस्ड टू कीप द प्ले इन इंग्लिश, ठीक है। जो प्ले है उसको इंग्लिश में लिखने के लिए क्या सेक्रीफाइस किया गया, अ वाइडर ऑडियंस, ऑथेंटिसिटी, डिपिक्शन ऑफ रियलिटी, अ बिट ऑफ नेटिव एसेंस। तो यहाँ पर देखते हैं क्या जो है सेक्रीफाइस किया गया, पैसेज में देखते हैं। मैनी प्लेज एंड फिल्म्स हैव डिपिक्टेड द लाइफ स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा, बट व्हाट मेड द म्यूजिकल प्ले द वे अक्रॉस यूनिक वाज इट रीजनल फोकस, डायरेक्टेड बाई जी कुमारा स्वामी, द प्ले एडॉप्टेड फ्रॉम द बुक तेलंगाना टू बुद्धिज्म फोकस्ड ऑन एनलाइटमेंट ऑफ अ कस्ड ब्राह्मण बावरी। यहाँ पर देखो कस्ड ब्राह्मण बावरी लिखा है, उसके बाद एंड हिज 16 क्यूरियस डिसिपल्स, डिसिपल मतलब क्या होता है, शिष्य, विलिंग टू अंडरस्टैंड द डीपर ट्रूथ्स ऑफ बर्थ, डेथ, रिबर्थ एंड ब्रदरहुड। आगे क्या है पैसेज में, अभी तक मुझे कोई कीवर्ड नहीं मिला क्वेश्चन से रिलेटेड। फ्रॉम द इम्प्रेसिव यूज ऑफ प्रोजेक्टर, विजुअल्स, म्यूजिक एंड शैडो प्ले, देयर was every effort to lend authenticity to the theme. Despite the play focus on Telangana, the native essence was, अब देखो क्वेश्चन में क्या था, द नेटिव इसेंस, इसकी बात की गई थी, वाज कंप्रोमाइज्ड ड्यू टू द इंग्लिश रेंडिशन। बस यहीं से आंसर मिल गया, इंग्लिश रेंडिशन की वजह से क्या था, जो नेटिव इसेंस था उसमें कंप्रोमाइज़ किया गया था। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था व्हाट वाज सेक्रीफाइस, तो क्या सेक्रीफाइस किया गया, अ बिट ऑफ नेटिव इसेंस। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज सेक्रीफाइस्ड, तो किसके साथ कंप्रोमाइज किया गया, अ बिट ऑफ नेटिव इसेंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज यूनिक अबाउट द प्ले द वे अक्रॉस, कह रहे हैं यूनिक क्या था प्ले में, द वे अक्रॉस जो लिखा है। तो यहाँ पर अब हमारा कीवर्ड क्या है, द वे अक्रॉस। चलते हैं पैसेज में, फिर से देखते हैं ऊपर से। मैनी प्लेज एंड फिल्म्स हैव डिपिक्टेड द लाइट ऑफ, यहाँ पर नहीं है, द वे अक्रॉस यहाँ पर मिल गया। बट व्हाट मेड द म्यूजिकल प्ले द वे अक्रॉस यूनिक वाज इट्स रीजनल फोकस। क्या लिखा है यहाँ पर, द वे अक्रॉस यूनिक वाज इट्स रीजनल फोकस, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शंस में, व्हाट वाज द यूनिक अबाउट द प्ले द वे अक्रॉस, स्टोरी लाइन नहीं, रीजनल फोकस मिल गया आंसर, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट, इसी की बात की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, किरण कुमार प्लेड द रोल ऑफ द, किरण कुमार ने किसका रोल प्ले किया, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, बुद्धाज डिसिपल, गौतम बुद्धा, पिंगिया या कल्ट ब्राह्मण बावरी। अब देखते हैं पैसेज में, म्यूजिकल डे द वे अक्रॉस डायरेक्टेड बाई जी कुमार स्वामी टू प्ले अडॉप्टेड फ्रॉम द बुक तेलंगाना बुद्धिज्म। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो,
फोकस्ड ऑन द एलाइनमेंट ऑफ अ कर्स्ड ब्राह्मण बावरी। तो यहाँ पर मुझे आंसर तो नहीं मिल रहा है क्योंकि किरण कुमार की बात की गई, तो किरण कुमार यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है। आगे देखते हैं। फ्रॉम द इम्प्रेसिव यूज ऑफ प्रोजेक्टर विजुअल म्यूजिक एंड द शैडो प्ले देयर वाज एवरी एफर्ट टू द लेंड ऑथेंटिसिटी टू द थीम डिस्पाइट द प्लेस फोकस ऑन द तेलंगाना द नेटिव सेंस वाज compromised ड्यू टू द इंग्लिश रिडेंशन द लाइन्स appeared judged by the literal translations the honest performances from the crude impacted only a surface level किरण कुमार बावरी। तो देखो यहाँ पर मिल गया मुझे, किरण कुमार की बात की जा रही है, किसका रोल किया है, बावरी। और अब देखो ये बावरी है क्या, ये हमें ऊपर बताया गया है बावरी ब्राह्मण, ठीक है, पैसेज में अभी ऊपर बताया गया था बावरी ब्राह्मण। यहाँ पर देखो किरण कुमार बावरी, और ऊपर देखो यहाँ पर ये ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन था, बावरी था, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ऑप्शंस क्या है, किरण कुमार प्लेड द रोल ऑफ बुद्धास डिसिप्लिन नहीं, गौतम बुद्धा नहीं, पिंगिया नहीं, कर्ड ब्राह्मण बावरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे आप लोग को पैसेज करना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड सेलिब्रेट। ऑप्शंस क्या है, पब्लिश, ह्यूमिलिएट, सर्कुलेट या ऑनर। तो यहाँ पर सबसे पहले सब ऑप्शंस का मीनिंग समझ लेते हैं। पब्लिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पब्लिकली प्रेजेंट कर देना, मतलब कि कहते हैं कि नोटिस पब्लिश हो गई, मतलब किसी चीज़ को सार्वजनिक कर देना, जिसकी पहुँच जिस तक सभी लोगों की पहुँच हो, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिश, ठीक है। ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को आहत पहुँचाना, यानी कि इसके लिए एक वर्ड होता है इम्ब्रेस, EMBARRASS, स्पेलिंग ध्यान रखना, इम्ब्रेस, EMBARRASS, ठीक है। सर्कुलेट का मतलब क्या होता है, इसमें भी सर्कुलेट का मतलब क्या बोलते हैं कि क्लास में ये सर्कुलेट कर दो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सर्कुलेट का मतलब कि किसी एक चीज़ को हर व्यक्ति तक पहुंचा देना, ठीक है। उसके बाद बात आती ऑनर की। ऑनर का मतलब क्या होता है, यूलोजाइज, मतलब सम्मान या खुशी से कोई चीज़ करना। तो इसके लिए एक अच्छा वर्ड है यूलोजाइज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, पूछा जा चुका है, यूलोजाइज, EULOGIZD। या इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है लाउड, ठीक है। जैसे जब किसी को सम्मान दिया जाता है या कुछ कोई फंक्शन होता है तो उसमें क्या शोर, थोड़ा बहुत शोर होता है, तो लाउड। तो इसी से रिलेट करेंगे हम किसे, सेलिब्रेट को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सेलिब्रेट का भी मीनिंग सेम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, एब्सोल्यूट। तो इसका क्या बताना है, एंटोनिम यानी अपोजिट। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ फिक्स्ड है कि मतलब इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। तो इसका मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन लगा है उस पर ना, लिमिटेड का मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा है, तो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा इसका एक मीनिंग, रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड। और इसके लिए यूज किया जाता है, बहुत अच्छा वर्ड है, कॉन्फाइंड, कि ये चीज़ कॉन्फाइंड है मतलब लिमिटेड है। फिर है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, इनफ एज रिक्वायर, मतलब कि कोई चीज़ उतनी ही है जितनी की रिक्वायरमेंट है, इनफ एज नीड, इसको बोल सकते हैं इनफ एज नीड, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि सप्लाई ऑफ वाटर इज एडिक्वेट, मतलब वाटर की सप्लाई क्या है, एडिक्वेट है, मतलब जितना चाहिए उतनी वाटर की सप्लाई अवेलेबल है। कंप्लीट का मतलब पूर्ण हो जाएगा, कोई चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, डन हो चुकी है, यानी कि इसके लिए यूज कर सकते हैं वर्क कंप्लीट यानी वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब भी होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू आपने पढ़ी होगी कि ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि ये फिक्स वैल्यू है, यानी कि लिमिट है उसकी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो, यहाँ पर एंटोनिम बता, सॉरी, एब्सोल्यूट मतलब का, एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो जाता है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब कि इसके आगे पीछे, तो यहाँ पर इसका एंटोनिम बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, वैल्यू वेरी कर रही है इधर उधर, मैं उल्टा बोल गया पहले, एब्सोल्यूट का मतलब होता है वेरी करना, एक मिनट, वेरी, ठीक है। तो यहाँ पर वेरी क्या नहीं करेगा, जो लिमिटेड है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पैसेज है, पहले क्वेश्चंस पर चलते हैं। व्हाट आर ड्रीम्स, ड्रीम्स क्या हैं, नेचुरल पाथवेज नेसेसरी टू रिमूव द क्लटर फ्रॉम द ब्रेन, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, नॉट पॉसिबल इन डीप स्लीप, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखते हैं, पैसेज में चलते हैं। ड्रीम्स आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो पहली लाइन में आंसर मिल गया। यहाँ पर हमें ड्रीम्स क्या है, इंटरनल भी हैं एक्सटर्नल भी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कभी कभी ऐसे आंसर मिल जाता है कि सेम जो क्वेश्चन होगा वही आंसर एग्जैक्ट लिखा होगा पैसेज में। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट हेल्प्स इन, कह रहे हैं जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वो किस में हेल्प करता है, एक्सप्लेनिंग द ड्रीमिंग प्रोसेस, रिमूविंग द टॉक्सिन्स फ्रॉम वंस आई, मेकिंग योर स्लीप लेस रेस्टफुल, या फिर मेकिंग यू फॉरगॉट योर ड्रीम्स। तो यहाँ पर देखते हैं पैसेज में, ड्रीम्स आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिंस द ईगो आर द डायरेक्टर इज एब्सेंट ड्यूरिंग स्लीप द neural pathways have a run of their own, thus the day long experiences are the exciting memories are the driving force for the internal dreams. However, when there is tremendous thinking activity or sanam or on a particular thought during waking time, it leads sometimes to solution dreams. Variation, great inventions and discoveries of the world have come through such dreaming process. ठीक है, why we do not remember dreams has been researched by lots of brain scientists and there are many reasons. Part of it is to do with creating long term memory. Nevertheless, it is the dreams that we remember that make life interesting. आगे देखते हैं, अभी आंसर मुझे कोई कीवर्ड नहीं मिला उससे रिलेटेड। देयर आर मैनी थ्योरीज ऑफ ड्रीम्स बट वी स्टिल डू नॉट नो व्हाई वी ड्रीम, कह रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज हैं ड्रीम्स की, लेकिन मुझे फिर भी नहीं पता है कि हम लोग क्यों ड्रीम करते हैं। एंड व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव रैंडम एंड स्ट्रेंज ड्रीम, और क्या होता है जब भी हम ड्रीम करते हैं तो एक कोई रैंडम और स्ट्रेंज ड्रीम आता है। अ पॉसिबल आंसर में लाई इन हाउ सिनैप्स बिहेव ड्यूरिंग स्लीप, तो यहाँ पर देखो सिनैप्स उसमें क्वेश्चन में आया हुआ था, अ पॉसिबल आंसर में लाई इन हाउ सिनैप्स बिहेव ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट हेल्प्स इन। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं पूछूं तो राइटर जो है खुद से क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज हैं कि ड्रीम के बारे में, लेकिन क्या 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 कह रहा है कि हमें फिर भी नहीं पता है कि हम ड्रीम क्यों करते हैं, और हर बार क्या होता है हमें एक नया ड्रीम और स्ट्रेंज ड्रीम आता है, मतलब विचित्र सपना, अलग टाइप का सपना। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या पॉसिबल आंसर क्या है, मे लाई इन हाउ सिनैप्स बिहेव ड्यूरिंग स्लीप। कह रहे हैं पॉसिबल आंसर इसका क्या हो सकता है कि सिनैप्स कैसा बिहेव कर रहे हैं स्लीपिंग के दौरान। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस क्या है, व्हाट डज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द ड्रीमिंग प्रोसेस, रिमूविंग द टॉक्सिन्स फ्रॉम वन साइड, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, मेकिंग योर स्लीप लेस रेस्टफुल, ये भी नहीं है, मेकिंग यू फॉरगॉट योर ड्रीम्स, ये भी नहीं है, एक्सप्लेनिंग द ड्रीमिंग प्रोसेस, क्योंकि राइटर ने खुद से क्या क्वेश्चन किया था कि ड्रीम के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं लेकिन मुझे नहीं पता फिर भी ये ड्रीम्स क्यों आते हैं। फिर क्या बोलता है कि इसका एक पॉसिबल आंसर क्या होता है कि सिनैप्स कैसा वर्क कर रहे हैं ड्यूरिंग स्लीप, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनिंग द ड्रीमिंग प्रोसेस। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाई आर द ड्रीम्स दैट वी डू नॉट रिमेंबर आर नॉट इम्पॉर्टेंट। कह रहे हैं आर्थर के अकॉर्डिंग जो ड्रीम हम लोग याद नहीं रखते हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है। तो यहाँ पर अब देखते हैं पैसेज को, व्हाई वी डू नॉट रिमेंबर ड्रीम्स हैज़ बीन रिसर्च्ड बाय लॉट्स ऑफ ब्रेन साइंटिस्ट एंड देयर आर मैनी रीजन्स। पार्ट ऑफ इट इज़ टू डू विद क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी। नेवरथलेस इट इज़ आगे क्या है, द ड्रीम्स दैट वी रिमेंबर, क्या कह रहे हैं जो ड्रीम्स हम रिमेंबर रखते हैं दैट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, जो क्या करते हैं लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाई आर द ड्रीम्स दैट वी डू नॉट रिमेंबर आर नॉट इम्पॉर्टेंट, लेट द बाईगॉन्स बी द बाईगॉन्स। आगे है इट्स द ड्रीम्स दैट वी रिमेंबर दैट मेक आवर लाइफ इंटरेस्टिंग, तो ये तो सही है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू रिमेंबर देम, इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप शनायाम ऑन अवर सेल्व्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या मिला था, अकॉर्डिंग टू व्हाई आर द ड्रीम्स दैट वी डू नॉट रिमेंबर आर नॉट इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं जो ड्रीम्स हम याद नहीं रखते वो इंपॉर्टेंट क्यों नहीं, क्योंकि क्या लिखा था पैसेज में, इट्स द ड्रीम्स दैट वी रिमेंबर, क्योंकि जो ड्रीम हम याद रखते हैं वही हमारी लाइफ को क्या करते हैं इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। वर्ड क्या है? एगोनी। ऑप्शंस क्या है? रिस्क, ब्लेम, पेन या हेल्प। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखो, पहले ऑप्शन समझ लेते हैं। रिस्क का मतलब क्या होता है? कहें क्या बोलते हैं कि वहाँ पर जाने में रिस्क है, मतलब रिस्क का मतलब क्या हो जाएगा? डेंजर है, खतरा है। और इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? ट्रबल, प्रॉब्लम हो सकती है। फिर बात करते हैं पेन। तो पेन का मतलब भी क्या हो जाता है? पेन कि किसी को पेन करना मतलब टॉर्चर। इसका मतलब क्या हो सकता है? टॉर्चर। अच्छा वर्ड है, टॉर्चर। या पेन का मतलब आई एम सफरिंग, सफरिंग बोल सकते हैं इसके लिए। पेन के लिए एक वर्ड और कौन सा यूज़ कर सकते हैं? सफरिंग। इधर लिख दे रहा हूँ, SUFFERING। ये भी किसके लिए है? पेन के लिए है। अब ब्लेम करना, ब्लेम करना मतलब किसी को दोष देना, ठीक है, कि ये तुमने गलत किया है। हेल्प, किसी की सहायता करना, ठीक। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि एगोनी का मीनिंग क्या है। तो एगोनी का मीनिंग भी क्या होता है? पेन, ठीक है, पीड़ा में होना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पेन। और इसके लिए मैंने और वर्ड क्या बताया है? सफरिंग या टार्चर। रिस्क के लिए क्या बताया है? डेंजर या ट्रबल, ठीक है। ब्लेम का मतलब दोष देना और हेल्प का मतलब सहायता करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव एंटोनियम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। ब्रैट। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, पहले ऑप्शंस देखते हैं, स्पॉइल्ड चाइल्ड, प्लम्प लेडी, वाइज मैन या रिच पर्सन। तो यहाँ पर पहले मीनिंग समझ लेते हैं। प्लम्प लेडी का मतलब क्या होता है? मतलब मोटी। प्लम्प का मतलब क्या होता है? मोटी लेडी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, प्लम्प लेडी का मतलब रिच पर्सन, एक कोई अमीर व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा पैसा है, मनी है। वाइज मैन मतलब जिसके पास क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति, जिसको क्या बोल सकते हैं? वाइज मैन या विस्डम, जिसके पास ज्ञान है। अब बात करते हैं कि ब्रैड का मीनिंग क्या होता है। ब्रैड का मतलब होता है ढीठ बच्चा, ढीठ बच्चा, ठीक है। अच्छा वर्ड है ये ब्रैड। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फिर एंटोनिम बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पॉइल्ड चाइल्ड, ठीक है, जो अच्छा बच्चा हो, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पैसेज है, चलते हैं क्वेश्चंस पर। पहले पैसेज काफ़ी लेंथी भी आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम का ध्यान रखते हुए करना है क्वेश्चंस। क्या है यहाँ पर? हाउ डिड जोसेफिन स्पोक्स टू मिसेज मेलार्ड एट फर्स्ट। क्या कह रहे हैं? कोई व्यक्ति है जोसेफिन, वो पहली बार में मिसेज मेलार्ड जो है उनसे कैसे बोला। ऑप्शन क्या है? हाफ कॉन्सीलिंग, डिजास्टरसली, विद ग्रेट केयर, इन ब्रोकन सेंटेंस। तो अब चलते हैं पैसेज पे, स्टार्टिंग से ही देखते हैं। इससे पहले, इट वॉज हर सिस्टर जोसेफिन हु टोल्ड हर इन ब्रोकन सेंटेंसेज। तो कैसे? यहीं पर आंसर मिल गया हमें, इन ब्रोकन सेंटेंसेज। हमें कीवर्ड्स ही देखना होता है, पूरा पैसेज नहीं पढ़ना होता है। और ज़रूरी नहीं कि हमें जो पैसेज में हर सभी वर्ड्स आ रहे हैं उनका मीनिंग पता हो। तो हम क्या देखते हैं? कीवर्ड्स। तो यहाँ पर क्या है? इन ब्रोकन सेंटेंसेज। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वेड हिंट्स दैट रिवील्ड इन हाफ कंसीलिंग। तो अब यहाँ पर चलते हैं, हाउ डिड जोसेफिन स्पोक टू मिस्टर मेलार्ड एट फर्स्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट की बात की गई है, तो फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट में क्या था? इन ब्रोकन सेंटेंस, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाफ कंसीलिंग तो बाद में हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? हु वाज किल्ड, रिचर्ड, जोसेफिन, ब्रेंटली मेलार्ड या मिसेज मेलार्ड। तो अब देखते हैं पैसेज में, हु वाज किल्ड। अब हमें देखना है कीवर्ड क्या है हमारा? किल्ड। हर husband's friend Richards was there too near her. It was he who had been in the newspaper office when intelligence of the railroad disaster was received, with Brentley Mallard's name leading the list of killed. तो यहाँ पर देखो, जो मरे हुए व्यक्तियों की लिस्ट थी उसमें लीडिंग नाम कौन सा था? ब्रेंटली मैलार्ड्स नेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था?
हु वाज किल्ड, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेंटली मैलार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, वाई वुड मिसेज मैलार्ड हैव नो वन फॉलो हर, ठीक है, मिसेज मैलार्ड क्यों चाहती थी उन्हें कोई फॉलो ना करे, शी वांटेड टू बी अलोन इन दिस मोमेंट ऑफ ग्रीफ, नो वन डेयर्ड टू इंटर हर रूम, शी वांटेड टू secretly make merry and that is why refused visitors, something stopped everyone from entering her room। तो यहाँ पर आप पैसेज देखते हैं, यहाँ तक पढ़ लिया था, he had only taken the time to assure himself of its truth by a second telegram and had hastened to forestall and less careful, less tender friend in bearing the shared message। ठीक है, आगे देखते हैं, she did not hear the story as many women have heard the same, with her paralyzed inability to accept its significance, she wept at once, उसने अपने आंसू पोछे, wept का मतलब आंसू पोछना, with sudden wide abandonment in her sister's arms, when the storm of grief had spent itself she went away to her alone। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, when the storm of grief had spent, जब क्या है दुख थोड़ा कम हुआ तो अपने कमरे में अकेले चली गई, she would have no one follow her, यहाँ पर क्या लिखा है, she would have no one follow her, there stood facing the open window comfortably। तो यहीं से देखो, when the storm of grief had spent itself she went away to her room alone, और उसने क्या किया कि कोई उसे फॉलो ना करे। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या था क्वेश्चन, why would Mr. Mallard have no one follow her, she wanted to alone in this moment of grief। तो क्या था, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दुख था वहाँ पर और वो इस दुख में अकेले रहना चाहती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं था कि कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, डेयर मतलब साहस करना है, हिम्मत करना उनके रूम में जाने की, सी वांटेड टू सेक्रेटली मेक मैरी, ऐसा भी नहीं है, समथिंग स्टॉप्ड एवरीवन फ्रॉम एंटरिंग, ऐसा कुछ किसी ने स्टॉप नहीं किया था, यहाँ पर क्या था कि वो अपने दुख में अकेले रहना चाह रही थी। अगला क्वेश्चन क्या है, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड एव्यूज। तो यहाँ पर अब इसके सिनोनिम बताना है, तो ऑप्शन देखते हैं, यूज, क्लोज, हार्म या टर्मिनेट। तो यहाँ पर सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। यूज का मतलब तो किसी चीज़ को यूज कर लेना, प्रयोग कर लेना। क्लोज का मतलब किसी चीज़ को बंद है कोई चीज़, यानी कवर, इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, कवर, क्या बोलते हैं, कवर, कवर्ड। यहाँ पर अब जरूरी नहीं कि जहाँ पर क्लोज यूज सकता है, क्लोज यूज हो सकता है, वहाँ पर कवर ही यूज हो, ठीक है, ये देखा जाएगा कॉन्टेक्स्ट कैसा है, ठीक है। हार्म, हार्म का मतलब क्या होता है, किसी को नुकसान पहुँचाना। हार्म का मतलब अब देखो, नुकसान पहुँचाना भी होता है, हार्ट दुख पहुँचाना भी होता है, इसका मीनिंग, ठीक है। तो इसी की जगह पर इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है, इंजर, अच्छा वर्ड है, INJURE, किसके लिए, हार्म के लिए। हार्म की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, इंजर और हर्ट, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी अदर चीज़ से रिप्लेस कर देना, रिप्लेस कर देना, क्या बोलते हैं, टर्म, कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया। टर्मिनेट मतलब रिप्लेस, उनको कहीं और भेज दिया गया, उनकी जगह पर कोई और आ गया, ठीक है। तो एब्यूज, एब्यूज का मतलब क्या होता है, किसी को गाली देना, गाली देने से क्या मतलब, हार्ट पहुंचाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हार्म। हार्म का और मीनिंग मैंने क्या बताया, एक इंजर बताया और एक हर्ट बताया, ठीक है। क्लोज कवर हो जाएगा, टर्मिनेट रिप्लेस हो जाएगा। तो एब्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, हार्म, क्योंकि सिनोनिम पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड सेंश्योर। ऑप्शंस क्या हैं, ब्लंडर, अप्लाउज, कॉन्टेम्प्ट, फॉल्ट। तो यहाँ पर पहले ऑप्शंस के मीनिंग समझ लेते हैं। ब्लंडर का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी गलती हो जाना, मिस्टेक। हालांकि मिस्टेक के लिए ब्लंडर के साथ मिस्टेक का भी यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाना। अप्लाउज का मतलब क्या होता है, अप्लाउज, किसी को अप्लाउज करना है, यानी उसकी प्रशंसा करना है, यानी प्रेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला नहीं, फॉल्ट का मतलब क्या होता है, कोई गलत हो जाना, कोई गलती हो जाना, ठीक है। और कॉन्टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, किसी को अपमानित करना, यानी डिसग्रेड। इसका मतलब क्या होता है, डिसग्रेड, डिसग्रेड या डिसरेस्पेक्ट। और इसके लिए हाँ डिसरेस्पेक्ट यूज कर सकते हो, डिसग्रेड यूज हो जाएगा। अब बात करते हैं सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब भी होता है क्या, निंदा करना। सेंश्योर का मतलब क्या होता है, निंदा करना किसी की। तो अब बात करते हैं कि इसका एंटोनिम बताना है। तो ब्लंडर, मिस्टेक,
नहीं होगा। कंटेम्प्ट, डिसग्रेड, अपमान करना तो सेम चीज़ हो जाएगी लगभग लगभग। फॉल्ट, मिस्टेक है। अप्लाउज, किसी की प्रेज करना और निंदा करना, तो ये दोनों क्या है, अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला पैसेज स्टार्ट है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, वाई डिड सी ड्रेस प्लेनली, उसने जो प्लेन ड्रेस क्यों पहनी। सी वॉज अनहैप्पी एज इफ सी हैड वंस बीन वेल्दी, सी हैज सफर्ड इंडलेसली, सी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनी थिंग बेटर, शी लाइक बिगिन प्लेन, दैट वाज हर स्टाइल। तो पैसेज देखते हैं क्या करेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर पैसेज में बात करते हैं, सी ड्रेस्ड प्लेनली पहली लाइन में मिल रहा है, बिकॉज सी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर। तो यहाँ पर पहली लाइन में आंसर मिल गया, सी ड्रेस्ड प्लेनली। ऐसा क्यों था, बिकॉज सी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, वाई डिड सी सफ़र इंडलेसली, उसने लास्ट तक सफ़र क्यों किया, मतलब लास्ट तक परेशान क्यों रही, दर्द क्यों झेला। बिकॉज सी वॉज इंटाइटल्ड टू ऑल द डेलिकेसीज, बिकॉज ऑफ द पुअरनेस ऑफ हर हाउस, बिकॉज सी डिडंट बिलोंग टू द कास्ट ऑफ अदर वोमेन, बिकॉज सी नोटिसेस थिंग्स दैट नो अदर वोमेन वुड एवर नोटिस। तो यहाँ पर ऑप्शन पैसेज देखते हैं। Women don't belong to a caste or class. Their beauty, grace and natural charm take the place of birth and family. Natural delicacy, instinctive elegance and quick wit determine their place in the society and make the daughters of commoners the equals of the very final ladies. She suffered endlessly. देखो यहाँ पर मिल रहा है, she suffered endlessly. Feeling she was entitled to all the delicious and luxuries of life. She suffered because of the poorness of her houses. यहाँ पर क्या मिला, feeling she was entitled to all the delicacies and luxuries of the life. She suffered because of the poorness of her house. तो क्या कह रहे हैं, वो क्यों सफ़र की, बिकॉज ऑफ द पुअरनेस ऑफ हर हाउस। तो यहाँ पर देखते हैं क्या मिल रहा है हमें आंसर में, बिकॉज सी वॉज इंटाइटल्ड टू ऑल द डेलिकेसीज, यहाँ पर ये सफिशिएंट आंसर नहीं है, बिकॉज ऑफ द पुअरनेस ऑफ हर हाउस, यही क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट पैसे से आंसर मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, What did she not dream of? Men whom all women want to marry, मतलब कह रहे हैं कि उसने क्या नहीं ड्रीम किया। Men whom all women want to marry, vast rooms furnished in rare old silks, elegant furniture loaded with priceless ornaments, priceless ornaments का मतलब होता है जो ये आपके ज्वेलरीज होती हैं। Inviting smaller rooms perfumed made for afternoon chats। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट डिड शी नॉट ड्रीम ऑफ, उसने किस चीज़ का ड्रीम नहीं किया था। तो पैसेज देखते हैं यहाँ पर। तो ड्रीम के बारे में ऊपर कुछ मिला नहीं है, आगे देखते हैं। पुअरनेस ऑफ हर हाउस एज सी लुक्ड एट द डर्टी वॉल्स, द worn out chairs and the ugly curtains, all these things that other women of her class could not even have noticed, tormented her and made her resentful. The sight of the little Brenton girl who did her housework filled her with terrible regrets and hopeless fantasies. She dreamed of silent intake chambers hung with oriental tapestries lit from above by torches in bronze holders, while two footmen in lee-length breeches napped in huge armchairs, sleepy from stove's oppressive warmth. अभी हमें मिला नहीं है। शी ड्रीम्ड ऑफ वास्ट लिविंग रूम्स फर्निश्ड इन रेयर ओल्ड थिंग्स। अब देखो वहाँ पर क्या पूछा गया, उसने क्या ड्रीम नहीं किया था। तो यहाँ पर ड्रीम तो मिल रहा है, यहाँ से देखो शायद कुछ मिल जाए। शी ड्रीम्ड ऑफ वास्ट लिविंग, तो ये चीज़ उसने ड्रीम की। वास्ट लिविंग रूम्स फर्निश्ड इन रेयर ओल्ड सिल्क्स, एलिगेंट फर्नीचर लोडेड विद प्राइसलेस ऑर्नामेंट्स, इन सब का क्या किया है उसने ड्रीम किया है। एंड इन्वाइटिंग स्मॉल रूम्स परफ्यूम्ड मेड फॉर आफ्टरनून चैट विद क्लोज फ्रेंड्स। लेकिन आगे क्या है, फेमस शॉट आफ्टर मेन, लेकिन फेमस शॉट आफ्टर मेन हु ऑल वोमेन एवरी एनवी एंड डिज़ायर,
तो क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो उसने ड्रीम किया है, बट आफ्टर मेन हु ऑल वोमेन इनवी एंड डिज़ायर। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में चल के, व्हाट डिड सी नॉट ड्रीम ऑफ। तो यहाँ पर देखो किस किस चीज़ का ड्रीम किया था, वास्ट रूम का ड्रीम किया था, एकदम सही है। एलिगेंट फर्नीचर लोडेड, इसका भी ड्रीम किया था, विद प्राइसलेस ऑर्नामेंट्स। इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स, इसका भी ड्रीम किया था। तो ड्रीम किसका नहीं किया था, मेन हुम ऑल वुमेन वांट टू मैरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए मुझे पूरा पैसेज पढ़ना पड़ा। कभी कभी क्या होता है कि बहुत कम पैसेज में मुझे आंसर मिल जाते हैं, कभी एक स्टार्टिंग में होता है एक लास्ट में होता है, और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पैसेज के स्टार्टिंग में मिलेगा, हो सकता है कि वही आंसर सबसे लास्ट में मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ा जाता है, फिर उसके कीवर्ड देखे जाते हैं, देन क्या करते हैं, पैसेज को देखते हैं। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड चाउज। तो यहाँ पर हमें बताना है सिनोनिम्स। तो ऑप्शंस देखते हैं, कन्फ्यूजन, डर्ट, टेंशन, फ्यूजन। तो सबसे पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। तो कन्फ्यूजन का मतलब क्या है, कन्फ्यूजन मतलब किसी चीज़ में कन्फ्यूज होना। कन्फ्यूज आप कब होंगे, जब चीज़ें इधर उधर पड़ी हो, एक आर्डर में रखी है अगर कोई चीज़, तो कन्फ्यूज नहीं होगे। तो यहाँ पर इसके लिए एक वर्ड क्या यूज़ किया मैंने, आर्डर बोला है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर। यानी कन्फ्यूजन के लिए क्या यूज कर सकते हो, डिसऑर्डर। कोई चीज़ आर्डर में नहीं तो वहाँ पर आप क्या हो सकते हो, कन्फ्यूज हो सकते हो। और इसके लिए क्या हो सकता है, हैवॉक एक वर्ड बोलते हैं, अच्छा वर्ड है ये, हैवॉक। ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए यूज़ करते हैं, सिनोनिम्स ही है इसका। डर्ट की बात करते हैं तो डर्ट का मतलब होता है डस्ट, डस्ट यानी गंदगी। और इसके लिए स्लज वर्ड यूज होता है, स्लज, SLUDGE, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, SLUDGE, स्लज। ठीक है, टेंशन, टेंशन तो जो हमारे दिमाग में तनाव होता है उसको बोलते हैं। फ्यूजन, फ्यूजन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्यूजन की क्रिया फिजिक्स में। तो इसका मतलब क्या होता है, कंबाइंड, दो चीज़ों का जुड़ना, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। फिजन का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना। ठीक है, चलना है। तो फ्यूजन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाना ना, चीज़ों का जुड़ना। तो ये हो जाएगा फ्यूजन का मीनिंग। अब बात करते हैं चाउज की मीनिंग क्या होती है। तो चाउज के मीनिंग भी होता है कन्फ्यूजन, कहीं पर कन्फ्यूज हो जाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए और क्या है, डिसऑर्डर लिखा है, ये पहला वर्ड डिसऑर्डर है ये। उसके बाद क्या है, मैंने एक हैवॉक वर्ड बताया, ये भी कन्फ्यूजन के लिए है। डर्ट के लिए क्या है, डस्ट है, स्लज है, और इसके लिए बोल सकते हो स्लाइम, स्लाइम वर्ड भी डर्ट के लिए होता है। फ्यूजन का मतलब होता है क्या, बॉन्ड, यानी दो चीज़ों का जुड़ना, तो बॉन्डिंग हो जाएगी। या इसके लिए कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो, फ्यूजन के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पर क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, किसका, कॉन्साइटेड का, कॉन्साइटेड का एंटोनिम बताना है। तो ऑप्शंस देखते हैं, प्राउड, सुपीरियर, मॉडेस्ट या वेन। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो प्राउड का मतलब क्या होता है, प्राउड का मतलब हो जाएगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा घमंडी। ठीक है, सुपीरियर जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर समझता हो, अपने आप को महान समझता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ही सुपीरियर। ठीक है, और इसके बाद अगर मॉडेस्ट की बात करते हैं तो मॉडेस्ट जो बहुत हम्बल रहता हो, इसके लिए एक वर्ड होता है हम्बल, इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छा वर्ड है, हम्बल, मॉडेस्ट। ठीक है, और इसके लिए जेनरस यूज कर सकते हैं, जेनरस बहुत अच्छा वर्ड है, जेनरस। ठीक है, जेनरस का मतलब क्या होता है, दयालु। मॉडेस्ट, हम्बल, जिसका बिहेवियर अच्छा हो। प्राउड, घमंडी हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्शिटेड का मतलब भी क्या होता है, वेन या सेल्फ लविंग, इसका भी मतलब क्या होता है, घमंडी टाइप, वेन या सेल्फ लविंग, अपनी ही तारीफ करना, सेल्फ लविंग। ये किसका मीनिंग बताया मैंने, कॉन्शिटेड का। तो ये तो वेन जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, प्राउड भी इसका लगभग सिनोनिम ही हो जाएगा। ठीक है, और सुपीरियर, सुपीरियर मतलब क्या है, महान है, तो इसका अब एंटोनिम क्या होगा, मॉडेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मॉडेस्ट, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पे, क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले, म्यूजिक इज ऑफन लिंक्ड टू, ऑप्शंस क्या है, एंगर, मूड, एंजाइटी या हैप्पीनेस। तो पैसेज देखते हैं। फॉर द मोस्ट पीपल म्यूजिक इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेली लाइफ, सम रिलाई ऑन म्यूजिक टू गेट देम थ्रू द मॉर्निंग कम्यूट, while others turn up a favorite playlist to stay
pumped during a workout, ठीक है. Many folks even have a stereo on when they are cooking a meal, taking a shower. तो सबको म्यूजिक सुनने का शौक अलग अलग टाइम पे होता है. कोई पढ़ते टाइम सुनता है म्यूजिक, कोई खाना बनाते टाइम किचन में है, कोई लंच कर रहा है तब म्यूजिक सुन सकता है. म्यूजिक इज ऑफन लिंक्ड टू अ मूड. तो देखो यहाँ पर मिल गया आंसर, म्यूजिक इज ऑफन लिंक्ड टू मूड. तो क्वेश्चन क्या था, म्यूजिक इज ऑफन लिंक्ड टू, तो किससे लिंक्ड होता है, मूड. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज म्यूजिक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. कह रहे हैं म्यूजिक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ क्यों है. ठीक है, ऑप्शन क्या है, इट मेक्स अस फील डिफरेंट इमोशन, इट मेक्स अस सैड, इट हेल्प्स इन अवर डेली एक्टिविटीज़, इट हेल्प्स अस इन रिमेंबरिंग थिंग्स. तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना पैसेज देखे दे सकते हैं. कैसे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं फिर पैसेज देखेंगे. हाउ इज म्यूजिक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, इट मेक्स अस सैड, गलत है. इट हेल्प्स एन इन आवर डेली एक्टिविटीज़, तो ये डेली एक्टिविटीज़ में हेल्प नहीं करता है. बस अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो अगर मेरा उस टाइम म्यूजिक सुनने का मन है तो शौक के रूप में हम कर सकते हैं, बाकी म्यूजिक हेल्प नहीं कर रहा है एक्टिविटीज़ में, तो ये भी गलत हो जाएगा. इट हेल्प्स अस इन रिमेंबरिंग थिंग्स, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है कि थिंग रिमेंबरिंग के लिए कोई म्यूजिक सुनता है, नहीं. इट मेक्स अस फील डिफरेंट इमोशंस, ये इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि म्यूजिक से क्या आता है, इमोशन आता है. ये एकदम करेक्ट है. ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पर अब देख लेते हैं पैसेज. फॉर मोस्ट पीपल म्यूजिक इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेली लाइफ. सम रिलाई ऑन म्यूजिक टू गेट देम थ्रू द मॉर्निंग कम्यूट, व्हाइल अदर्स टर्न ऑफ अ फेवरेट प्लेलिस्ट टू स्टे पम्प्ड ड्यूरिंग अ वर्कआउट. कुछ लोग कह रहे हैं कि मॉर्निंग में सुन लेते हैं, कुछ अपने वर्कआउट के समय सुन लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कुकिंग अ मील, टेकिंग अ शावर. तो सबका अलग अलग है. तो ये इसका मतलब क्या निकल रहा है, डायरेक्ट आंसर नहीं है पैसेज में. इसका मतलब यही है कि जो म्यूजिक होता है ये इमोशंस पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बताया मैंने, इट मेक्स अस फील डिफरेंट इमोशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में हील वुंड्स. ठीक है, अगला क्या है, ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में हैव गुड इफेक्ट, ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में बी सूदिंग, ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में हैव थेराप्यूटिक इफेक्ट्स. तो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, तो पैसेज के अकॉर्डिंग ट्रू स्टेटमेंट बताना है. क्योंकि अगर हम बात करें ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में हील वुंड्स, तो ये भी करेक्ट हो सकता है. ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक हैव गुड इफेक्ट, किसी भी फॉर्म का म्यूजिक हो गुड इफेक्ट होते हैं उसके, तो सबका अलग अलग है. सभी म्यूजिक का इफेक्ट क्या होता है, गुड हो सकता है. ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में भी सूदिंग, सभी टाइप का म्यूजिक सूदिंग भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी को फास्ट पसंद हो, किसी को रैप्स पसंद हो. ठीक है, तो यहाँ पर पैसेज के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा हमें. आंसर देखते हैं चल के. मैनी फोक्स इवन स्टूडियो अंदर, ये हो चुका है. म्यूजिक इज ऑफन लिंक टू मूड, आ सर्टेन सॉन्ग कैन मेक अस फील हैप्पी, सैड, इनर्जेटिक और रिलैक्स्ड. कह रहे हैं एक सर्टेन कोई सॉन्ग है वो हमें क्या हैप्पी फील करा सकता है, सैड फील करा सकता है, एनर्जेटिक और रिलैक्स्ड. तो कोई एक चीज़ नहीं कर रहा है, इसीलिए वहाँ पर करेक्ट आंसर जो सेकंड क्वेश्चन था वहाँ पर इमोशन करेक्ट लिया गया है. इमोशन क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, लेकिन क्या है, हैप्पी भी हो रहे हो, सैड भी हो रहे हो, एनर्जेटिक भी फील कर रहे हो, रिलैक्स भी फील कर रहे हो, तो ये क्या है, इमोशन ऑफ माइंड है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. बिकॉज म्यूजिक कैन हैव सच एन इम्पैक्ट ऑन द पर्सनस माइंडसेट एंड वेल बीइंग, इट शुड कम as no surprise that music therapy has been studied for use in managing numerous medical condition. all forms of music may have therapeutic, तो क्या बोला गया था वहीं पर, ये क्वेश्चन तो था. all forms of music कैसी हो सकती हैं, तो all forms of music may have therapeutic effects although music form one's own. ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे. क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, all forms of music have therapeutic effects, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड. कौन सा वर्ड है, एम्पल. अच्छा, ऑप्शंस क्या है, सफिशिएंट, नैरो, मीगर या शार्ट. तो यहाँ पर आप सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं इनका क्या होगा. तो अगर हम सफिशिएंट की बात करते हैं तो सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जितना रिक्वायर है उतना सफिशिएंट है, कि ये सफिशिएंट है मेरे लिए, इतना फूड मेरे लिए सफिशिएंट है, मतलब मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल. प्लेंटीफुल एक बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, प्लेंटीफुल, जितना चाहिए उतना अवेलेबल है. और इसके लिए अभी मैंने एक वर्ड पीछे बताया था किसी क्वेश्चन में, अबंडेंट. अबंडेंट मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना हमारे पास है. फिर बात करते हैं मीगर की. तो मीगर का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड. मीगर का भी मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड. रिस्ट्रिक्टेड. इसके लिए भी अभी पीछे और वर्ड आया था, लिमिटेड. इसकी जगह यूज करते हैं लिमिटेड.
लिमिटेड। ठीक है। नैरो की बात करें तो नैरो का मतलब क्या हो जाएगा, सकरा यानी सर्कमस्क्राइब्ड। ठीक है, बहुत सकरी गली जहाँ पर भीड़ भाड़ हो। फिर आगे क्या है, शार्ट, शार्ट मतलब कोई चीज़ छोटी। तो एम्पल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है सिनोनिम, तो एम्पल का मतलब भी होता है क्या, सफिशिएंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सफिशिएंट, एबंडेंट, प्लेंटीफुल सारे क्या है, सिनोनिम्स हैं। मीगर का क्या बताया, लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड जहाँ पर लिमिट लगी हो। ठीक है। नैरो मतलब सकरा हो जाएगा, इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो सर्कमस्क्राइब्ड, और या स्लिम भी यूज कर सकते हो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। बारबैरिक, ऑप्शंस क्या है, इनह्यूमन, सिविलाइज्ड, क्रूएल या ब्रूटल। तो जो बारबैरिक, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर एंटोनिम बताना है, तो सिविलाइज्ड का मीनिंग मैंने अभी बताया था कि जो अच्छा बिहेव हो जिसका, तो क्या बोलेंगे सिविलाइज्ड के लिए, रिफाइन बोल सकते हैं, हम्बल बोल सकते हैं, या ह्यूमेन बोल सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड है ह्यूमेन। तो इनह्यूमेन क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो क्या हो, जिसका बिहेवियर अच्छा ना हो। क्रूएल का मतलब भी क्या होता है, निर्दयी। ब्रूटल का भी मतलब सेम होता है, यानी अगर ए की बात करें, सी की बात करें, डी की बात करें, तो ये सारे क्या है, सिनोनिम्स हैं। और बारबरिक का मतलब भी होता है इनह्यूमेन। ठीक है, तो सॉरी इनह्यूमेन ही, हाँ सिनोनिम्स हैं। बारबरिक, इनह्यूमेन, क्रूएल, ब्रूटल, ये सारे क्या है जो मैंने सर्कल कर दिए हैं, सिनोनिम्स हैं। तो फिर पूछा गया एंटोनिम, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिविलाइज्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बारबेरिक का सिविलाइज्ड। अगला पैसेज देखते हैं। क्वेश्चंस पर चलते हैं पहले। अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडियाज 1.2 बिलियन पीपल आर अंडर द एज ऑफ, कह रहे हैं जो 1.2 बिलियन पीपल हैं इंडिया के, वो अंडर द एज है, मतलब कितनी एज के नीचे हैं। ऑप्शंस क्या है, 30, 26, 22 या 18। तो यहाँ पर देखते हैं पैसेज में, अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडियाज 1.2 बिलियन पीपल आर अंडर द एज ऑफ 26। तो क्या मिल गया आंसर हमें, अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द इंडियाज 1.2 बिलियन पीपल आर अंडर द एज ऑफ 26। किस एज के अंडर है, 26 से। जो फैक्ट वाला क्वेश्चन होगा वो तो डायरेक्ट ही मिलेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रीजन्स फॉर हाई नंबर ऑफ सुसाइड्स रेट्स एमंग द यूथ्स इन इंडिया। लैक ऑफ मॉनेटरी हेल्प बाय द गवर्नमेंट, लैक ऑफ हेल्दी फूड्स, लैक ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इमोशनल रिसोर्सेज, लैक ऑफ गुड रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट। तो हमें क्या देखना है, सुसाइड रेट्स। तो चलते हैं पैसेज में। With this tremendous forecast, it becomes imperative to ensure an environment which promotes positive well-being. Unfortunately, India has highest suicide rate. देखो यहाँ पर देखो, India has highest suicide rate in the world among the youth, standing at 35.5 per 1 lakh people for 2012. The reason for such high numbers can be attributed to lack of, देखो यहाँ पर लिखा है the reason for such high number, इतने हाई नंबर होने का रीजन क्या है, किसका हाई नंबर, सुसाइड का। इकोनॉमिक, सोशल एंड इमोशनल रिसोर्सेज, लैक ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इमोशनल रिसोर्सेज। तो ऑप्शन देखते हैं क्या थे क्वेश्चन में, पर क्या है, किस लिए इतना हाई नंबर है, लैक ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इमोशनल रिसोर्सेज, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय व्हिच ईयर इंडिया विल बिकम द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फैक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट मिलेगा, देखते हैं कहाँ तक पढ़ किया था मैंने। मोर स्पेसिफिकली एकेडमिक प्रेशर, वर्क प्लेस स्ट्रेस, सोशल प्रेशर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स, रिलेशनशिप कॉन्शंस एंड द ब्रेक डाउन ऑफ सपोर्ट सिस्टम्स। Some researchers have attributed the rise of youth suicide to urbanization and the breakdown of traditional large family support। तो यहाँ पर तो है नहीं, ऊपर देखते हैं। Approximately half of the India's 1.2 billion people are under the age of 26 and by 2020 we are forecasted to be the youngest। क्या कह रहे हैं, 2020 तक क्या हो जाएंगे, टू बी द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहीं पर क्या है, आंसर है 2020, ऊपर ही आंसर था। अब देखो लास्ट क्वेश्चन का आंसर सेकंड लाइन में मिल रहा है, तो हो सकता है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर पहले फिर से दोबारा ऊपर से पढ़ना पड़े। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2020, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिनोनिम बताना है किसका, कॉम्प्लिकेटेड का। कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस क्या है, प्लेन, पेनफुल, कॉम्प्लेक्स या सिंप्लीफाइड। तो प्लेन का मतलब क्या होता है, जो क्या बोलते हैं कि एकदम प्लेन है, प्लेन का मतलब एकदम ब्लैंक है, वहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसके लिए ब्लैंक यूज कर सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, डिसेंट, डिसेंट भी अच्छा वर्ड है इसके लिए। डिसेंट प्लेस का मतलब एकदम खाली प्लेस है, जहाँ पर थोड़ा क्या है, सुकून है, शांति है, पीस है, ठीक है, पीस वाला इन्वायरमेंट जहाँ पर होता है उसको बोलते हैं। पेनफुल, पेनफुल का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पेनफुल का मतलब क्या हो जाएगा, पीड़ा, है ना। तो इसके लिए एक अच्छा वर्ड है, बता रहा हूँ पेनफुल के लिए, डोलोरस, डोलोरस, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, मिक्स्ड, मिक्स्ड या कंपोजिट बोल सकते हो, मिक्स्ड या फिर कंपोजिट। इसी के लिए एक वर्ड हो जाएगा COMPOSITE, कंपोजिट, ठीक है। सिंप्लीफाइड मतलब सिंप्लीफाइड जो चीज़ें जो आसानी से समझ में आ जाए लोगों को। तो कॉम्प्लिकेटेड का मतलब भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड जटिल चीज़ क्या होगी, जो कॉम्प्लेक्स होगा, जो मिक्स्ड होगा या कंपोजिट हो। सिंप्लीफाइड चीज, सिंप्लीफाइड जो मतलब बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या है, गिव एंटोनियम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। एरोगेंस, तो ऑप्शन देखते हैं, ह्यूमिलिटी, हॉनेस्टी, फैमिलियरिटी या इग्नोरेंस। तो यहाँ पर हमें बताना है एरोगेंस का एंटोनिम। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शंस हैं इनका मीनिंग समझते हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, मॉडेस्टी, अभी बताया था, मॉडेस्ट मैंने बताया था जो कि हम्बल होता है। तो ह्यूमिलिटी की जब क्या आ जाएगा, मॉडेस्टी, मॉडेस्ट से क्या बना देंगे, मॉडेस्टी, ठीक है। और इसके लिए हम्बलनेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हॉनेस्टी, हॉनेस्टी मतलब जो ईमानदार हो, ईमानदारी व्यक्ति की, ऑनेस्ट व्यक्ति क्या है, ईमानदार, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, ऑनेस्टी। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी को इग्नोर करना मतलब अवॉइड करना, ठीक है, देख के नज़रअंदाज कर देना। फैमिलियरिटी का मतलब क्या होता है, रिकॉन्सिलिएशन, मतलब जो एक दूसरे को नोन हो, फैमिलियर हो ना, कहते हैं कि एक दूसरे से फैमिलियर हो जाओ, कहीं पर नई जगह पर जाओ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन। इसके लिए बोल सकते हैं रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है। फैमिलियरिटी के लिए ध्यान रखना, रिकॉन्सिलिएशन मतलब एक दूसरे को नोन हो जो, फैमिलियर हो जो। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या, मैंने क्या बताया, मॉडेस्टी हो जाएगा। इग्नोरेंस मतलब किसी चीज़ को इग्नोर करना, मतलब अवॉइड करना। यहाँ पर पूछा गया है एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब क्या होता है, एरोगेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को हमारा व्यवहार अच्छा ना हो, किसी चीज़ को गुस्से में देखना, ठीक है, एरोगेंसी। तो यहाँ पर इसके लिए एक वर्ड हो सकता है र्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। अगला पैसेज देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वाज मुरली, मुरली कौन था। ऑप्शन क्या है, अ बिजनेसमैन, अ वेंडर ऑफ स्वीट्स, अ जॉब सीकर, अ स्टूडेंट। तो मुरली के बारे में पूछा गया है, तो डायरेक्ट आंसर मिलेगा पैसेज से। देखते हैं पैसेज क्या है। ही वॉज अ वेंडर ऑफ स्वीट्स, ही हैड हिज ओन पेकुलियर मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड डूइंग बिजनेस। क्या कह रहे हैं, ही वॉज अ वेंडर ऑफ स्वीट्स, ही हैड हिज ओन पेकुलियर, पेकुलियर क्या होता है, जो मतलब जिनका अपना यूनिक होते हैं, ठीक है। पेकुलियर का मतलब होता है क्या, यूनिक से रिलेट कर सकते हो इसे। पेकुलियर मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड डूइंग बिजनेस, तो उसका जो मेथड था वो यूनिक था अपने बिजनेस को करने का और उसको एडवर्टाइज करने का, ठीक है। अब देखते हैं, ही नेवर डिपेंडेड अपॉन अदर्स फॉर हेल्प, वो कभी दूसरों पर डिपेंड नहीं किया हेल्प के लिए। एंड वर्कड हार्ड ऑल एलोन, अकेले ही कठिन मेहनत की। आई स्पीक ऑफ मुरली, किसके बारे में बोल रहे हैं, मुरली के बारे में। तो मुरली कौन हो जाएगा, वेंडर ऑफ स्वीट्स। यहाँ पर क्या बताया गया, हाँ वेंडर ऑफ स्वीट्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिजनेसमैन नहीं, अ वेंडर ऑफ स्वीट्स होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, हु वर हिज कस्टमर्स, उसके कस्टमर्स कौन थे। द चिल्ड्रेन, द एडल्ट्स, द ऑफिस गोयर्स, द हाउस वाइफ्स। तो देखते हैं पैसेज में, एक मिनट, पैसेज देखते हैं। ही यहाँ तक पढ़ लिया था, हिज कस्टमर्स वर चिल्ड्रेन, तो जस्ट अगली लाइन में आंसर मिल गया, हिज कस्टमर्स वर चिल्ड्रेन, द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बच्चों को क्या बोला जाता है, देश का भविष्य,
तो द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसके कस्टमर कौन थे, द चिल्ड्रन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइम वुड ही गो टू द स्कूल, वो स्कूल किस टाइम जाता था। तो इसका भी पैसेज से ही आंसर मिलेगा क्योंकि फैक्ट पूछा जा रहा है। एट 10 इन द मॉर्निंग, एट 8 इन द मॉर्निंग, एट 3 इन द आफ्टरनून, एट 9 इन द मॉर्निंग। तो देखते हैं पैसेज। हिज कस्टमर्स वर चिल्ड्रन द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एट द स्ट्रोक ऑफ 9, एट द स्ट्रोक ऑफ 9 इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में कितने बजे, 9 बजे। स्ट्रोक ऑफ 9 का मतलब यह टाइम की बात की जा रही है। मुरली वुड स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ स्कूल, कहाँ पहुँच जाता था, स्कूल, विद हिज ट्रे ऑफ स्वीट्स, अपनी स्वीट्स की ट्रे लेकर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एट 9 इन द मॉर्निंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम बताना है किसका, कॉर्डियल का। ऑप्शंस क्या है, अनविलिंग, कैपेबल, हॉस्टाइल या फ्रेंडली। तो यहाँ पर पहले ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। अनविलिंग का मतलब क्या होता है कि किसी कार्य की इच्छा ना करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, रिलक्टेंट वर्ड होता है इसके लिए, एक अच्छा वर्ड है रिलक्टेंट, रिलक्टेंट। या जैसे अगर मैं किसी कार्य को करने की इच्छा है, मेरे पास विल पावर है, तो मैं बहुत उत्साहित होऊंगा उस कार्य को लेकर, ईगर रहूंगा, मेरे अंदर क्या रहेगी, इंथुजियाज्म रहेगा, ठीक है। जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ इन सबको ध्यान रखना है, इंथुजियाज्म या ईगर, उत्सुक, पीछे हो चुका है वर्ड। तो यहाँ पर इसके अनविलिंग की जगह पर मैं ये क्या यूज कर सकता हूँ, अनइंथुजियास्टिक। इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकता हूँ, इंथुजियास्टिक का अपोजिट क्या लिख सकता हूँ, अनइंथुजियास्टिक, ठीक है। ये भी किसके लिए हो जाएगा, अनविलिंग के लिए। फिर बात करते हैं, अगर हॉस्टाइल की बात करें तो हॉस्टाइल का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हटा देता हूं मैं। हॉस्टाइल का मतलब क्या हो जाएगा, एग्रेसिव, एग्रेसिव, ठीक है। कैपेबल, कैपेबल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को करने की क्या होना, क्षमता होना। तो इसके लिए एक वर्ड होता है प्रोफिशिएंट, वो इसमें प्रोफिशिएंट है, यानी इस चीज़ को लेके प्रोफिशिएंट है, तो वो उस चीज़ के लिए कैपेबल है। तो इसके लिए वर्ड भी होता है प्रोफिशिएंट, अच्छा वर्ड है प्रोफिशिएंट। ये वर्ड वो वर्ड मैं बता रहा हूँ साथ में जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनको अगर नहीं पता है तो नोट कर लेना। आगे देखते हैं, फ्रेंडली का मतलब, फ्रेंडली मतलब वही फैमिलियर टाइप कह सकते हो, एक दूसरे को जो नोन हो, जानते हो, ठीक है। तो इसके लिए एक वर्ड हो जाएगा एमिकेबल, एमिकेबल, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉर्डियल का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है सिनोनिम, तो कॉर्डियल का मीनिंग भी होता है नोन टू ईच अदर, यानी फ्रेंडली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। अच्छा, हॉस्टाइल का मैंने एग्रेसिव बताया है, इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है, अच्छा वर्ड है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, बेलीगेरेंट, बेलीगेरेंट। वर्ड देख लेना कौन किसके लिए है। हॉस्टाइल का बेलीगेरेंट, एग्रेसिव, कैपेबल के लिए प्रोफिशिएंट बताया मैंने, फ्रेंडली के लिए एमिकेबल, और यही इसका मतलब होता है कॉर्डियल का। और अनविलिंग के लिए क्या बताया था, अनविलिंग के लिए बताया था रिलक्टेंट या अनइंथुजियास्टिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। एंटोनिम बताना है यहाँ पर कर्ट का। तो ऑप्शंस देख लेते हैं सबसे पहले, डिसमल, रूड, पोलाइट या इम्पोलाइट। तो यहाँ पर अगर रूड की बात करें तो जिसका बिहेवियर अच्छा ना हो, बहुत बार वर्ड आ चुका है ये रूड। इम्पोलाइट, इम्पोलाइट का मतलब भी वही हो जाएगा, दोनों सेम सेम है, ठीक है। और डिसमल का मीनिंग क्या होता है, लो, डिसमल का मतलब होता है लो क्वालिटी से, ठीक है। अब लो क्वालिटी का मतलब क्या है, लो क्वालिटी। तो ये वर्ड कहीं पर भी हो सकता है, जैसे मैं ह्यूमन के लिए भी यूज कर सकता हूँ, मैन ऑफ अ लो क्वालिटी, ठीक है। तो और इसके लिए वर्ड इसका सैडनेस से भी इसका मीनिंग निकाला जाता है, सैडनेस, ठीक है। पोलाइट, पोलाइट मतलब हम्बल हो जाएगा, ठीक है। और कर्ट का मतलब क्या होता है, कर्ट का मतलब भी होता है रूड, या रूड नहीं, कर्ट का मतलब आप निकाल लेंगे, बोल सकते हैं कर्ट को ब्लंट या टर्श, कर्ट को बोल सकते हैं ब्लंट, ठीक है। ब्लंट से थोड़ा सा रफ आइडिया लगा सकते हैं, ROUGH, इसका मतलब क्या होता है, रफ, खुरदरा टाइप। तो यहाँ पर इसके लिए क्या यूज हो जाएगा, रूड लगभग इसका सिनोनिम बन जाएगा, इम्पोलाइट भी इसका सिनोनिम बन जाएगा, और डिसमल से रिलेटेड है नहीं वर्ड, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंटोन पोलाइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए और क्या यूज कर सकते हैं, पोलाइट के लिए वेल मैनर्ड, वेल
मैनर्ड, ठीक है, ये इसका वर्ड है वेल मैनर्ड। पोलाइट के लिए वेल मैनर्ड, और कर्ट का मैंने क्या बताया, ब्लंट या रफ, ठीक है। तो फ्रेंड्स सारे पैसेज एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं घटना चक्र के। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएंगी ये, और जितने वर्ड्स मैंने अलग से साथ में बताए हैं वो अगर नहीं पता है तो उनको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो वर्ड ऐसे मैंने चुने हैं जो अगर ये वर्ड नहीं आए तो हो सकता है वो पूछ लिए जाएँ, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।